क्या आप अमीर होने का ख्वाब देखते हैं? क्या आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं? क्या आप लाइफ में बेस्ट बनना चाहते हैं? तो इस बुक में आप सक्सेस, हैप्पीनेस और अमीर बनने का सीक्रेट जानेंगे। आप चाहे जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, फिर भी आप अमीर बन सकते हो। आपके सपने सच हो सकते हैं, क्योंकि ये बुक आपको अमीर बनने का एग्जैक्ट तरीका बताएगी। बस आपको वो टेक्निक्स और गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी तो इस बुक में दी गई है। जो लाइफ आप जीना चाहते हो आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, पर इसके लिए आपको एक सर्टेन वे में सोचना होगा। जो आपके पास है, आपको दूसरों के प्रति थैंकफुल होना चाहिए। आपकी कोशिश यही हो कि आप दूसरों के काम आ सके। आप इस समरी में बताई गई बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आपको कोई भी अमीर होने से नहीं रोक सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजीव और आज की बुक समरी है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच और इसे लिखा है वैलेस डी वाटेल्स ने। तो आइए इस समरी को शुरू करते हैं। द फर्स्ट प्रिंसिपल इन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। जो आप चाहते हो उसे आप अपने आसपास के फॉर्मलेस सब्सटेंस से कैसे क्रिएट करेंगे? तो जवाब है थॉट, यानी आपके विचार, आपके अंदर की इमेजिनेशन। जितनी भी चीजें आज आप यूज कर रहे हो सब थॉट का नतीजा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जिस चेयर में आप बैठे हो, जो बुक आप पढ़ रहे हो, इंटरनेट और स्मार्टफोन जो आप यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें किसी न किसी के माइंड में सबसे पहले आई थी। जो भी चीजें हम यूज करते हैं वो कभी एक आइडिया था। आज जो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो भी सीरीज ऑफ थॉट का नतीजा है। जिस बिल्डिंग में आप काम करते हो या रहते हो वो भी एक सीरीज ऑफ थॉट का नतीजा है। ह्यूमन एक थिंकिंग मशीन है। सच तो यह है कि हमें अब तक अपने थॉट की पावर का अंदाजा नहीं है। अब आप यहाँ साइंस ऑफ गेटिंग रिच के फर्स्ट 3 प्रिंसिपल सीखेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल है एक फॉर्मलेस सब्सटेंस है जिसने इस सारे यूनिवर्स को घेर रखा है। सेकेंड प्रिंसिपल है हमारा एक थॉट इस सब्सटेंस को एक फॉर्म दे सकता है। और थर्ड प्रिंसिपल है कोई भी इंसान अपने थॉट के फॉर्मलेस सब्सटेंस को उस चीज में बदल सकता है जो उसे चाहिए। ये सर्टेन वे में सोचने का एक तरीका है। अगर आपको सच में कुछ चाहिए तो आपको इसके बारे में कुछ इस तरह से सोचना होगा कि वो चीज आपको मिल जाए। उस चीज की सारी डिटेल्स अपने माइंड में रख लो, उसे फील करो, देखो और टच करो। सोचो कि तुम उस चीज को हासिल कर चुके हो। उस चीज पर डीपली फोकस करो। अपने आइडिया को कभी झूठ मत समझो। इस तरीके से आपका थॉट उस फॉर्मलेस सबसेट को एक शेप देगा और एक टाइम आएगा जब वो चीज सच में आपकी हो जाएगी। इसी तरह अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो कभी भी गरीबी के बारे में मत सोचो। खुद को हेल्दी समझेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारे पॉजिटिव थॉट में एक पावर होती है, इसलिए अपने माइंड में हमेशा अमीरी का ख्वाब रखो। खुद को अमीर समझोगे तो अमीर बनोगे और गरीब और लाचार समझोगे तो वही आपकी किस्मत बन जाएगी। खुद पर यकीन रखो, एक दिन आपके सपने जरूर पूरे होंगे। शक की जरा भी गुंजाइश मत रखो। चाहे जैसे हालात हो, हार मत मानो और इस बात पर हमेशा यकीन रखो कि एक दिन आप अमीर बनोगे। हाउ रिचेस कम टू यू। अब जो चीज आपको चाहिए उसे एग्जैक्टली कैसे पाया जाए, यानी फॉर्मलेस सब्सटेंस को रियलिटी में कैसे बदला जाए। और वो तरीका है आपके थॉट्स की पावर से। जैसे कि मान लो आपको एक सिलाई मशीन चाहिए, तो सबसे पहले आपके माइंड में सिलाई मशीन की एक क्लियर इमेज बनेगी। आप इसके हर डिटेल के बारे में सोचेंगे। फिर ये सोचो कि सिलाई मशीन आपको मिल गई है, ये आपकी हो चुकी है। डाउट मत करो, बस यकीन रखो कि आपके पास सिलाई मशीन है। अब फॉर्मलेस सब्सटेंस कोई ना कोई रास्ता निकाल के मशीन आप तक पहुंचा देगी। बेशक ये आपको तुरंत ना मिले, लेकिन अगर आपका पर्पस अपनी और दूसरों की लाइफ इंप्रूव करना है तो यूनिवर्स इस सिलाई मशीन को आप तक पहुंचा के ही रहेगी। बस आपको यकीन रखना होगा। एक बार बिल नाम का एक गरीब आदमी था। वो एक डेली वेज अर्नर था। बिल एक छोटे से प्लॉट में रहता था और किसी तरह 3 टाइम के खाने का जुगाड़ कर लेता था। बिल रोज एक ही कपड़े पहनकर काम पर जाता था। एक दिन उसने सोचा कि वो ऊपर वाले से सोने के लिए एक नया मैट और एक कोल स्टोव मांगेगा जिसे वो विंटर्स में यूज कर सके। विल ने भी इस बुक में दिए गए स्टेप को फॉलो किए। उसके माइंड में स्टोव और मैट की क्लियर इमेज थी। उसे जरा भी डाउट नहीं था कि उसे ये चीज नहीं मिलेगी। फिर क्या था, जल्दी ही कुछ महीनों बाद बिल ने एक मैट और स्टोव खरीद ही लिया, क्योंकि उसे जॉब में अच्छी प्रमोशन के लिए बोनस मिला था।
फिर बिल ने सोचा कि वो इस तरह और चीजें भी ले सकता है, कैसा रहे कि इस बार वो घर का सपना देखें। तो उसने घर की डिटेल इमेज की। वो यही सोच रहा था कि उस घर की विंडो कहाँ होगी, चेयर कहाँ होगा और बाकी चीजें कैसी होगी। के बाद बिल ऐसे रहने लगा जैसे कि उसका घर सच में बन गया हो। इसकी वजह से काम पे उसकी परफॉर्मेंस भी बेटर होने लगी। उसने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना शुरू कर दिया था। वो सुबह जल्दी उठता था और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दिन की स्टार्टिंग करता था। और कुछ सालों में ही बिल ने अपना एक घर खरीदा। उसने एक लिविंग फैमिली का भी सपना देखा था और वो भी पूरा हुआ। बिल आज इसलिए अमीर है क्योंकि उसने कभी अपने सपनों पर डाउट नहीं किया। ग्रेटिट्यूड, आपको जो भी अच्छा और भरपूर मिले उसके लिए शुक्रगुजार रहो। इस तरह आप फॉर्मूले सब्सटेंट और यूनिवर्स के साथ एक अच्छा रिश्ता मेंटेन रख सकते हो। क्योंकि कई ऐसे भी अमीर लोग हैं जो अनग्रेटफुल थे और आज वो फिर से गरीब हैं। अगर आप ग्रेटफुल होंगे तो आप और भी अमीर होते जाएंगे। आपको लोगों की और ज्यादा ब्लेसिंग मिलेगी क्योंकि ग्रेटफुल होने से हम ऊपर वाले के और भी करीब आ जाते हैं। इससे आप फॉर्मूले सब्सटेंट के साथ एक हार्मोनी भरा रिलेशनशिप बनाए रखते हो। जिस दिन आप शुक्रिया अदा करना भूल जाते हो, जिस दिन आप एक मतलबी, एरोगेट और अनग्रेटफुल इंसान बन जाते हो, उसी दिन से आपकी अमीरी खत्म हो जाती है। एक ग्रेटफुल माइंड अच्छा ही अच्छा करता है और उसे बदले में सब कुछ अच्छा मिलता है। इसलिए आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। जो आपके पास है उसे एंजॉय करो और दूसरों को भी इम्प्रेशन दो। थिंकिंग इन द सर्टन वे, आपको जो चाहिए उसकी एक क्लियर इमेज आपके माइंड में होनी चाहिए क्योंकि आप यूं ही कोई गोल नहीं बना सकते। अगर आपको घर चाहिए तो आपको सोचना होगा मुझे एक सुंदर घर चाहिए। उसकी एक डेडलाइन भी सेट करो। आपके माइंड में अपने सपनों के घर की एग्जैक्ट तस्वीर होनी चाहिए। आपको शेयर करना होगा कि घर कैसा दिखे, कितना बड़ा हो, उसका इंटीरियर कैसा हो वगैरह। कुछ लोग बोलते हैं मुझे सक्सेसफुल बनना है या मुझे खूब सारा पैसा चाहिए, लेकिन ये सब कहने की बातें हैं, इनमें कोई क्लियरिटी नहीं है। आपको फॉर्मूले सब्सटेंट को एक स्पेसिफिक मैसेज भेजना होगा, तब जाकर आपके सपने पूरे होंगे। इसलिए जो चाहिए उसके बारे में क्लियर इमेज बना लो, तभी वो चीज आपको मिल पाएगी। जरा सोचो कि आप अपने फ्रेंड को ईमेल भेजते हो जिसमें कुछ शब्द लिखे हैं। आप अपने फ्रेंड को एक क्लियर इमेज देते हो जो उसे समझ आएगा, लेकिन अगर आप उसे डिक्शनरी से कोई भी वर्ड उठाकर मैसेज करते हो तो क्या उसे समझ पाएगा? ऐसा ही फॉर्मूले सब्सटेंट को जब तक आप क्लियर इमेज नहीं देंगे उसे भी समझ नहीं आएगा। आपको अपने सपनों के लिए एक पैशन क्रिएट करना होगा, यानी आपको वो चीज हर हाल में चाहिए। अपने फ्री टाइम में उसी चीज का ख्याल करो, माइंड में उसकी एक डिटेल इमेज बना लो और मान के चलो कि वो चीज आपको मिल गई है। जितना हो सके उसे रियल बनाओ और उसके लिए ऊपर वाले से शुक्रिया अदा करना मत भूलो। प्रार्थना का मतलब केवल शब्दों को दोहराना नहीं है। एक इमेज हमेशा आपके माइंड में रहनी चाहिए। आप चाहे जहां भी रहे, जो भी करें, ये इमेज आपके साथ रहेगी। अब नेक्स्ट चीज है कि आप हर हाल में खुश रहो। क्या होगा अगर आपको वो चीज मिल जाए जिसके आप सपने देखते हो? आप हर दिन खुशी में और एक उम्मीद के साथ जियो और अपना पर्पस कभी मत भूलो, क्योंकि एक साइंटिस्ट और एक डे ड्रीमर के बीच यही तो फर्क है। हाउ टू यूज द विल, आपको अपनी विल पावर सिर्फ खुद के लिए यूज करनी है, क्योंकि आप दूसरों को अपने जैसा करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, मगर आप दूसरों के आगे अपना एग्जाम्पल सेट करके उन्हें इंस्पायर कर सकते हो। अपनी विल पावर को दूसरों पर यूज करना गलत होगा। आप उन्हें ये नहीं बोल सकते ये तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि आप वाकई नहीं जानते कि किसी और के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इस तरह आप साइंस ऑफ गेटिंग रिच भी खुद पे अप्लाई कर सकते हो। इसलिए आपको एक सर्टन वे में फोकस करना है और एक्शन लेना है। अपने आइडियाज दूसरों पर मत थोपो। याद रखो कि आपको इस फॉर्मूले सब्सटेंट के साथ एक पॉजिटिव इंप्रेशन मेंटेन करना है। इसके लिए किसी शक या गुंजाइश की जगह नहीं है। आपका हर डाउट आपको अपने सपने से दूर ले जाएगा। इसलिए अपने सपनों को प्रोटेक्ट करो। कभी गरीबी या बीमारी के बारे में मत सोचो। अगर वाकई में अमीर बनना चाहते हो तो गरीब होने का ख्याल मन से निकाल दो। गरीबी के बारे में सोचते रहने से कोई अमीर नहीं बन सकता। अगर आप गलत चीज के बारे में सोचते रहेंगे तो कभी सही कदम नहीं उठा सकते।
इसी तरह नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते रहने से आप उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेंगे। आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप चैरिटी से दूर रहें। नहीं, हम आपको ये नहीं कहते कि आप पत्थर दिल बन जाओ, बल्कि किसी गरीब को रोटी देने से अच्छा है कि आप उसे इंस्पायर करो, उसे कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो। आपको इनके माइंड में अमीरी का आइडिया डालना होगा। यही सबसे बढ़िया तरीका है गरीबों की प्रॉब्लम को दूर करने का। मान लो आपने किसी गरीब को आज पैसा या रोटी दे दी, लेकिन कल फिर उसके पास कुछ नहीं होगा। इसीलिए गरीब को हेल्प मत करो, बल्कि उसे गरीबी से दूर करने का सॉल्यूशन दो। आप उन्हें सिखा सकते हो कि अपनी गरीबी कैसे दूर की जाए, लेकिन आप ये करोगे कैसे? इसके लिए पहले आपको खुद अपनी लाइफ की गरीबी दूर करनी होगी। आप एक अपना एग्जाम्पल देकर दूसरों को इंस्पिरेशन दे सकते हो। अगर गरीब लोग आपको गरीब से अमीर बनते हुए देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि अमीर बनना पॉसिबल है, और फिर आपकी तरह वो भी अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए इंस्पायर होंगे। इमेजिन करो कि आप अमीरी की सीढ़ी चढ़ रहे हो और दूसरों को भी उस पर चढ़ाने के लिए इंस्पायर कर रहे हो। आप उस सीढ़ी को नहीं गिराते क्योंकि आप दूसरों को नहीं गिराना चाहते, बल्कि आप ऊपर उठाने में उनकी हेल्प करते हो। आप गरीब लोगों को गाइड करके अमीर बनने का रास्ता दिखाते हो, ताकि वो भी अपनी फुल पोटेंशियल यूज करके अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सके। एक्टिंग इन द सर्टन वे। जब हम बोलते हैं कि एक सर्टन वे में सोचो, तो इसका मतलब क्या है? यानी आप क्या चाहते हो, उसका एक क्लियर आइडिया होना जरूरी है। एक्टिंग इन द सर्टन वे का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो करो अभी करो। इसका मतलब है कि अपने प्रेजेंट में जियो। अमीर बनने के लिए पास्ट को भूलना होगा और फ्यूचर की टेंशन छोड़नी होगी। सिर्फ अपने आज पर ध्यान दो। जो आज का काम है उसे करो और बेस्ट वे में करो। आज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम और कोई नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई बिजनेस करने की सोच रहे हो या नई जॉब स्टार्ट करना चाहते हो, तो आज ही एक्शन लो। किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन का वेट मत करो। अगर आप आज राइट काम करते हो तो फ्यूचर भी आपका अच्छा होगा। अगर आपकी प्रेजेंट जॉब में आपका प्रमोशन नहीं हो रहा तो नेक्स्ट जॉब में जरूर होगा। आप अपना बेस्ट देते रहो, आपको अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेगी। जितनी जल्दी आप एक्शन लेंगे उतनी जल्दी मंजिल तक पहुंच पाएंगे और उतनी ही जल्दी आपके सपने सच होंगे। एफिशिएंट एक्शन। हर दिन को भूलकर जियो। खुद को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाओ, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप इकोनॉमी पर, गवर्नमेंट पर और इस दुनिया पर एक बोझ से ज्यादा और कुछ नहीं हो। आपका हर दिन आपके लिए या तो सक्सेस लेकर आता है या फेलियर, लेकिन अगर आपके हिस्से में फेलियर ज्यादा है तो आप गरीब ही रहोगे, और अगर सक्सेसफुल दिन ज्यादा होंगे तो आप एक अमीर आदमी बन सकते हो। जो लोग अपने आज के काम को कल पर टालते हैं उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। एक रेन ड्रॉप यानी बारिश की बूंद इमेजिन करो। एक बूंद भी पानी में हलचल पैदा कर सकती है, तो आप समझ सकते हो तो एक सिंगल टास्क की क्या इंपॉर्टेंस है। जहां एक छोटा सा भलाई का काम कई सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है, वही एक बुरा काम भी लाइफ को मुसीबत में डाल सकता है। और एक बात नोट कर लो कि प्रोडक्टिव होने और बिजी होने में फर्क होता है। इसलिए हमेशा वही काम करो जिसका कुछ फायदा हो, और अपने हर काम को एक एफिशिएंट तरीके से करो, तभी आप खुद को प्रोडक्टिव बोल सकते हो। जो लोग अपना हर एक दिन प्रोडक्टिव बनाते हैं, सक्सेस और अमीरी उन्हीं को मिलती है। आइए अब समरी के कंक्लूजन पर आते हैं। इस बुक के थ्रू आपने सीखा कि अमीरी पर सबका हक है। हर एक को अमीर बनने का राइट है, क्योंकि इस दुनिया में सबके लिए अपॉर्चुनिटीज है। ये फॉर्मूले सब्सटेंट लिमिटलेस है। हर वो इंसान जिसके पास एक क्लियर इमेज है, जिसे खुद पे स्ट्रांग बिलीव है और जो एक नोबल पर्पस के साथ जीना चाहता है, वो एक दिन अपने अमीर बनने को जरूर पूरा कर सकता है। आपने इस बुक से सीखा कि अमीर होने के लिए हमें एक सर्टेन तरीके से सोचना है और एक्शन लेना है। अपने लाइफ में लोगों को थैंक यू बोलना कभी मत भूलो, और हमेशा अपनी खुशियां दूसरों से शेयर करो। अपने आसपास खुशियां बांटो और जितना हो सके लोगों की हेल्प करो। ऊपर वाला भी उनके सपने पूरे करता है जो डिजर्व करते हैं। इसलिए अपने फेथ और पर्पस पर डटे रहो। अमीर होने का ड्रीम देखना ना तो कोई बुरी बात है और ना ही ये ड्रीम पूरा करना इम्पॉसिबल है। आप जब तक अपनी और दूसरों की लाइफ में इंपॉर्टेंस लाने की कोशिश करेंगे, तब तक आपके सारे सपने पूरे होते रहेंगे। तो ये समरी यहीं समाप्त होती है। ये समरी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगली समरी आप किस बुक की सुनना चाहते हैं ये भी बताइए। तो मिलते हैं एक और नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।